रात की ही बात है। मेरे में एक सवाल ने जन्म फेर लिया। सवाल भी बहुत ही प्यारा। मुझको दिखाई देती है कि ये सड़क बहुत सुंदर है और मैं इसका मजा लेना चाहती हूँ, तो मुझको वहां पर जहां पर आना पड़ेगा और इस सड़क पर चलना पड़ेगा। ऐसे ही ये घर बहुत अच्छा है, ये पार्क बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि पार्क ये अच्छी है और मुझको इस पार्क को देखना है। बाहर से अच्छी लगती है, भीतर जाकर हम मुझे दिखाई देगा कि वाकया ही ये अच्छी है जहाँ नहीं अच्छी। मैं इस पार्क के भीतर जाती हूँ और मुझको दिखाई देता है कि वाकया ही ये पार्क बहुत अच्छी है। संसार, हम संसार में जाते हैं, संसार में जन्मते हैं। संसार हमको कैसा लगता है हम नहीं जानते। हम अपनी चाहत के झरोखे में से, अपने रिश्ते के झरोखे में से संसार को देखते हैं, पर संसार है क्या हमको कभी पता नहीं चलता। मेरे में रात सवाल आया, मैंने खुद को देखा, पर अब मैंने देखना है इस ब्रह्मांड को। मैं इस ब्रह्मांड के असली रूप को देखना चाहती हूँ। ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, जे चाहना का है, कामना का है, अज्ञानता का है, किसी भी तरह मैं इस कायनात के रूप को मान सकती हूँ। पर मैंने देखना है जैसे परमात्मा ने खुद क्रिएट किया है, उसकी वो सोच, उसका वो भाव, उसका वो चीज जिसके जरिए ये कायनात बनी है, ये कायनात बनी कैसे है, मैंने उस चीज को उसके शुद्ध रूप में देखना है। कैसे ये रूप रंग आकार जन्म ले लेते हैं। अगर मेरा आकार ना होवे, अगर मेरा रूप ना होवे, अगर मेरे पास ये 5 तत्व ना हो, मेरा अलोप होना पर मौजूदगी में ठहर जाना, जिसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट, ये ना हो, उससे पहले जिसने भी ये क्रिएशन को रचा है, चाहे वो एनर्जी है, कुछ भी है, ऐसे कैसे मन रचा गया, ऐसे कैसे एनर्जी बोलती है, ऐसे कैसे हम क्रिएट हो सकते हैं, ये इतना गहरा सवाल है। कैसे कोई क्रिएट हो सकता है और फिर वो बोल भी सकता है, फिर वो चल भी सकता है, फिर वो कितना कुछ कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, ये कैसे हो गया। ऐसी कौन सी कला है इसमें, या ऐसा इसमें कौन सा कलाकार है जिसने ये सब क्रिएट किया। आवाज कैसे हमारे जीव से निकलती है, ये सब है क्या। मैंने इसको अपने असली रूप में और खुली किताब की तरह इसको पढ़ना है और खुली किताब की तरह इसको देखना है। ये घर है, घर का दरवाजा बंद है, घर के भीतर इन जो रहने वाले हैं उन्होंने इस घर को कैसे रचा। उनका सोफा कहाँ पर है, उनकी हर चीज उन्होंने कैसे रखी हुई है, हम अनजान हैं। अगर मैं घर के भीतर जाऊंगी तो मुझको पता चलेगा कि उन्होंने सोफा कहाँ रखा है, कैसे बर्तन रखे हैं, कैसे हैं वो रहते, कैसा बेड है, कैसा खाना बनाते हैं। घर के भीतर जाना पड़ेगा। अगर मैंने ये देखना है कि परमात्मा ने, ये उसको परमात्मा कहते हैं, और उसने ये रचना रची है, उसने आवाज कैसे रची, उसने आकार कैसे रचा,
उसने रूप कैसे रचा, उसने सुनना कैसे रचा, उसने देखना कैसे रचा। आंख कैसे देख लेती है। मेरे लिए ये देखना मेरी जिंदगी का स्वाद बन गया। ये मेरा स्वाद है कि मैंने ये देखना है। इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर वातावरण। कैसे माहौल क्रिएट हो जाता है और कैसे क्रोध पैदा हो जाता है और कैसे नफरत पैदा हो जाती है, कैसे प्यार पैदा हो जाता है, कैसे भरोसा पैदा हो जाता है। फिर इंसान के गुण अवगुण कैसे वो क्रिएट होते हैं और कैसे वो अपने आप को प्रकट करते हैं। गुण क्या है, गुण का असली मतलब क्या है। जैसे ईंट बनाती है एक इमारत को, क्या ये गुण ने, ये गुण जो हमारे हैं, अवगुण जो हमारे हैं, ये ईंट का काम करते हैं। अगर गुण हमारे ईंट का काम करते हैं, हम बिल्डिंग बन गए, ये जिंदर बन गई, तो ये गुण ने जो ये कहां से क्रिएट होते हैं। बहुत ही गहरे सब्जेक्ट में मैं रही रात और मुझको जानना है जे परमात्मा ने अपने इन एहसासों को कैसे बनाया। क्या करूं, परमात्मा का प्यार इतना है, उसको जीना चाहती हूँ, उसको देखना है, वो कैसे बनाता है उसको जानना है, उसमें रहना है, उसका घर जानना है। कला, अगर आज परमात्मा इस संसार में आकर रहे, वो कैसे रहेगा, उसका रहना कितना वाजिब होगा। हमको तो पता नहीं कि अगले मोड़ पर, अगले रास्ते में क्या होना है। तब तक हमारे में कला नहीं आएगी। अगर हमने जीवन को गहराई से जीना है, जीवन को गहराई से देखना है, देखने के लिए कला चाहिए। कला कैसे आएगी। पानी बहता है, पानी कितना हल्का होता है, तेल भी बहता है कितना भारी होता है। मेरा दिमाग आज ऐसी जगह पर अड़ा हुआ है, मुझको नहीं पता कि आप मेरे आज के इस बात को पसंद करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि जहां पर एक मैं खुद सवाल हूं, जहां पर ऐसे नहीं है कि मैं खुद कोई अपना अनुभव लेके आई हूं, मैं एक सवाल के भीतर खड़ोती हूं और उस सवाल को आपके साथ विचार विटांदरा कर रही हूं। क्योंकि ये सवाल अभी का है, जो मेरे में रात पैदा हुआ है। क्रिएशन से पहले क्रिएशन में इस जगह पर क्या था, ये तो मैं जानती हूँ कि मान लेती हूँ कि ये बिल्डिंग बनने से पहले जहां पर खाली जमीन थी, ये धरती बनने से पहले क्या था, ये ब्रह्मांड बनने से पहले जहां पर क्या था। परमात्मा कहां से पैदा हो गया। सब कुछ मान सकती हूँ, पर जब हम अपने मन को देखते हैं, हम अपनी आंख को देखते हैं, हम अपनी आवाज को सुनते हैं, अपनी कान की सुनन शक्ति को देखते हैं, अजीब है कि कोई कान सुन कैसे सकता है। किसी कान में इतनी कैपेसिटी कैसे आ गई कि वो सुन सकता है, किसी कान में इतनी कैपेसिटी कैसे आ गई कि वो देख सकती है, किसी कान में इतनी कैपेसिटी कैसे आ गई कि वो बोल सकता है। और इन सब से मन क्रिएट होता है।
एक अजीब सा वातावरण मुझको घेरे हुए है, जहां पर मैं अपने आप को देखने के लिए कैसे मैं समझना चाहती हूँ और कैसे मेरी जो मानसिक जो प्रयोगशाला है वो कैसे काम करती है। अब मैंने इस प्रयोगशाला को समझना है, आपके आगे अपने मन में सवाल करती हूँ। अब मेरे में क्या सवाल आता है, मेरा जो प्रयोगशाला मुझको क्या कहता है। मैंने देखना है वो काम, मैंने एक्शन क्या लिया है, मैंने वो एक्शन खुद में ढूंढना है जिसको मैं कहूं कि जे मैंने जिंदगी में एक्शन लिया है। कौन सा है ऐसा एक्शन? रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और उस एक्शन के पीछे क्या रीजन है कि मैंने वो एक्शन लिया। एक्शन हमारे भीतर से पैदा होता है, रिएक्शन हमारे बाहर से पैदा होता है। माइंड भी रिएक्शन है, जे संसार भी रिएक्शन है, जे कुदरत भी रिएक्शन है, जे अस्तित्व सूरज चांद तारे सब रिएक्शन है, जे ब्रह्मांड रिएक्शन है। वहां पर फिर जे अगर रिएक्शन है तो जे किस चीज का रिएक्शन है। अगर मैं रिएक्शन हूं तो मैं किस चीज का रिएक्शन हूं। अगर मैं रिएक्शन ही लेती हूं तमाम उम्र भर, इसका मतलब है कि मैं बाहरी संसार को क्रिएट करती हूं, तो मेरा भीतरी संसार जो है वो तो कहाँ है? वो विराट है या किसी एक बिंदु में चपका हुआ है? अगर जे ब्रह्मांड एक रिएक्शन है, जे किस चीज का रिएक्शन है, मेरा जे सवाल है। मैंने मान लिया कि जे एक रिएक्शन है, किस चीज का? हम सब ब्रह्मांड को, पूर्ण ब्रह्मांड को कहते हैं, मैटर को, एंटी मैटर को, स्पेस को, हर चीज को हम कहते हैं जे है परमात्मा की क्रिएशन। परमात्मा क्या है? अगर मैं जहां पर बैठी सोचती हूं कि जे तमाम ब्रह्मांड एक रिएक्शन है, तो किसका रिएक्शन है? हमारे को कोई गाली देता है तो हमको क्रोध आ जाता है, हम थप्पड़ लगा देते हैं या कितना कुछ करते हैं। जे सुंदरता आप देखते हो, रुख की भी सुंदरता, और जे सुंदरता किसका रिएक्शन है? एनर्जी का? इसको समझना कितना सुंदर लगता है। मैंने देखना है मेरे में ऐसा कौन था एक्शन जो मेरे भीतर से ही पैदा हुआ है और जो मैंने ही लिया है। मैं किसी रिएक्शन की बात नहीं करूंगी, एक्शन। अब मुझको सोचना है मैं कौन से एक्शन की बात करूं। थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं किस एक्शन की बात करूं जो मैंने मेरे ही भीतर से जन्मा है। एक एक्शन की बात करती हूं जो आप बनाया, सुना नहीं था। पहले उसकी बात करती हूं, फिर दूसरे की बात करूंगी। मैंने अपना नाम रखा शहीर। शहीर नाम मैंने कभी सुना नहीं था, मेरे कानों ने नहीं सुना था, मेरे भीतर से पैदा हुआ था। इसका मतलब है कि भीतर जो मेरा है वो कहां से पैदा हुआ था, भीतर में कहां से आया। जब मैं नाम लिखती हूं कि मैंने इन किताबों का नाम शहीर रखना है, शहीर सहयोगी,
मैंने जो नाम सुना नहीं, सहयोगी नाम सुना है, शहीर नहीं सुना। शहीर कहाँ से मेरे में पैदा हो गया? कानों ने नहीं सुना, मेरी चेतना में कहीं ना कहीं से है। इसका मतलब है कि चेतना का इस नाम से वास्ता है। चेतना ने जो नाम सुना है कहीं से, मेरे भीतर से की चेतना से नाम आया है। ये मेरा इस जन्म का एक्शन बन गया। पर मैं अगर इस नाम के पीछे पीछे जाऊंगी, ये कहीं ना कहीं से फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन, मैं पिछले जन्म में जाती हूँ। चलो मान लो कि मैं पिछले जन्म में जाती हूँ, और पिछले जन्म में मैं ऐसे नहीं कह सकती कि जब मेरा नाम था। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि पिछले जन्म में जो नाम था मेरे मियाँ का, फिर जो नाम था मुस्लिम नाम है, और फिर जो नाम आदमी नाम है, और मैं इस नाम को रखती हूँ इस जन्म में अपना नाम, अपनी किताबों का नाम। शहीर नाम है आदमी का, अरबिक नाम है और सऊदी अरेबिया का नाम है। इसका मतलब है कि मेरे नाम का, इस नाम का मेरी चेतना के साथ बहुत संबंध है। मेरी चेतना इसके साथ गहरी जुड़ी हुई है, जो मेरे भीतर से क्रिएट हुई है। मेरी चेतना पिछले जन्म में चली गई। इसका मतलब है कि जो पिछले जन्म में आज जो मेरे लिए बनती है मेरा एक्शन, पिछले जन्म में जो फिर मेरा रिएक्शन है। पिछले जन्म में फिर रिएक्शन है, फिर तो मेरा एक्शन नहीं हुआ, ये तो फिर रिएक्शन है। मैं उसके पीछे जाती हूं, ये तो है नाम की बात। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। जी मैंने किताबें कैसे लिख दी? अमेजिंग, मैंने किताबें लिख दी। किताबें मेरा एक्शन है। आप देखते हो फूल, किताबें मेरा एक्शन है। अमेजिंग, जो किताबें मैंने कैसे लिख दी? अनपढ़ बंदा किताबें कैसे लिख सकता है? जिसने कभी कुछ पढ़ा ना हो, जिसने कभी कुछ किया ना हो, वो किताबें लिखेगा? ऐसा कैसे हो गया? साथ साथ मैं आपको फूल दिखाती हूँ और साथ साथ मैं आपको फ्रूट भी दिखाती हूँ। वाह, ये कैसे हो गया? मैंने अब जाना है किताबें मेरे में कैसी आ गई, मैंने कैसे लिख दिया। जिसने कभी कुछ लिखा ना हो, ऐसे भी ना लिखा हो, वो किताबें लिख देता है, और किताबें भी लिख देता है 24 आवर्स में ही। कैसे हो गया? ये मेरा एक्शन है। मैंने इस एक्शन को देखना है कि ये कहां से जन्मा है। एक्शन कहां से जन्मा? मेरे में जो अल्फाज कैसे आते हैं? जैसे शहीर आ गया, मैंने तो सोचा था, मैंने जो सुना नहीं था, पर इस नाम का मेरे जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है। वो मेरे ही चेतन अवस्था में मेरे साथ पड़ा था, फिर तो वो भी रिएक्शन हो गया। अब जो मेरी किताबें हैं, ये भी रिएक्शन है। इस जन्म की घटनाओं को मैं लिखती हूँ, पर लिखने की कला, जो लिखने का संबंध है, वो कहाँ से आ गया? वो कैसा है? मैं फिर अपने चेतन रूप में स्थित हो जाती हूँ और देखती हूँ कि ये कहाँ से आ गया। चेतन रूप मतलब मेडिटेशन की गहरी गहराई, मतलब के बहुत गहरे में से जुड़ी हुई, बहुत गहरे में से जुड़ी हुई मेडिटेशन साइलेंस के साथ बहुत खाली स्पेस में फिर चलेगी। खाली स्पेस ऐसी स्पेस है जहां पर हमारी किताब जो है, जन्मों जन्मों की किताब, जहां कह दो कि आदि से लेके अंत तक
खालीपन एक हमारी किताब है, एक हमारा सोर्स है। जो हमारा खालीपन है वो हमारा जीवन है। जो रूप रंग आकार है ये हमारा एक्शन है। अमेजिंग। खालीपन हमारा अस्तित्व और रूप रंग आकार हमारा एक्शन। मेरे आज का जो थोबड़ा जो बना हुआ है, जैसी मुझको परमात्मा ने क्रिएट किया हुआ है, ये मेरा एक्शन है। मेरी जो किस चीज का एक्शन है? मेरे कर्मों का। ये किस चीज की प्रक्रिया है? ये किस चीज का रिएक्शन है? मैं जहां पर फिर हैरानी में खड़ी होगी, ये फूल है। फूल किस चीज का रिएक्शन है? जो जिंदर खड़ी है, जिंदर किस चीज का रिएक्शन है? मेरा रूप रंग आकार हर चीज का रिएक्शन है। ये किस चीज का रिएक्शन है? जिस रिएक्शन है मेरे गुणों का, मेरे अवगुणों का। मेरे गुण और अवगुण, मेरे गुणों का एक्शन मैं कर्म क्या करती हूं, मेरे कर्म कैसे हैं। कर्मों का बही खाता मेरे गुणों को और मेरे अवगुणों को चितारता है, उसका चित्र बनाता है, उसकी तस्वीर बनाता है। ये तस्वीर बनती है स्पेस में। स्पेस उसके मुताबिक लेती है मटेरियल। वो मटेरियल कहां से लेती है? वो मटेरियल क्या है? एनर्जी। कैसे? जब एनर्जी खत्म होती जाती है, जैसे वो कैसे एक मिट्टी बनती है, मिट्टी का लेप है, स्किन मिट्टी का लेप है, वो कैसे आवाज बन जाती है, वो कैसे देखना बन जाती है, वो कैसे सुनना बन जाती है। कौन सा गुण मेरा सुनना बनेगा और कौन सा एक्शन मेरा देखना बनेगा और कौन सी ये चीज है। मैं तो फिर वहां पर खड़गी। अगर ये भी रिएक्शन है तो मेरा सुनना भी रिएक्शन है, मेरा देखना भी रिएक्शन है, मेरा चलना भी रिएक्शन है, मेरा सब कुछ रिएक्शन है। परमात्मा जे फूल विस्टीरिया ये भी रिएक्शन है, क्योंकि रूप रंग आकार सब रिएक्शन है। ये ब्रह्मांड तमाम बड़ा इतना ब्रह्मांड एक रिएक्शन है। ये किसका रिएक्शन है? मैं तो अपने भीतर से उस रिएक्शन को ढूंढ रही हूं कि मैं किस गुण का रिएक्शन हूं। मैंने जब जन्म लिया था, मैंने तो ये सोचा था कि परमात्मा तुमने मुझको पैदा क्यों किया। मेरे में पहला सवाल क्या आया था, खुद को देखकर, जा किसी ऑब्जेक्ट को देखकर। घर को देखा था तो मेरे में ये रिएक्शन था, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये लड़ते क्यों हैं। ये तो उनका देखने का मेरा एक सवाल था। जब मैं लोगों के घर बार देखती थी, लोग घर बार को अपने को जिंदा लगा देते थे, ताला लग मार देते थे कि कोई और ना हमारे घर में आ जाए। और मैं कहती थी ये घर अलग अलग क्यों है, हम सब एक क्यों नहीं। ये किसी चीज का रिएक्शन था, ये इस चीज का रिएक्शन था कि हम सब अलग अलग क्यों हैं। उसका मेरे में फिर सवाल बन गया था। मतलब कि जो सवाल है ये हमारे रिएक्शन है। किसी ने मेरे को गाली दी और मैंने गाली दी। इसने मुझको गाली क्यों दी? मैंने ये तो देखा नहीं कि उसने मेरे को गाली क्यों दी। मैंने भी गाली दे दी। मेरे में जो सवाल आया क्यों, मैंने ये तो देखा नहीं, पर मैंने रिएक्शन कर दिया। मैंने उस सवाल को समझा या नहीं समझा। मैं रिएक्शन हूं किस चीज का? अपने गुणों का। मैं रिएक्शन हूं किस चीज का? अपने आप गुणों का। मैं रिएक्शन हूं किस चीज का? ये मेरा बलबूता सब कुछ बना कैसे? मेरे को जहां पर रुकना पड़ेगा, खड़ना पड़ेगा, मैं थे वहां पर खड़ो गई। मुझको मेरे जीवन का सवाल चाहिए रब्बा। अगर ये ब्रह्मांड एक रिएक्शन है, अगर जिंदर जी एक रिएक्शन है,
तो इसका सही एक्शन क्या है, जे किस एक्शन की उपज है, जे तेरे किस गुण रूप की उपज है। मेरा आंख खोलना ही मेरे लिए तू सवाल था, मेरी आंख खुलना ही जे संसार मेरे लिए सवाल था, मेरा आंख खुलना ही जे कायनात मेरे लिए सवाल था। अगर जे सवाल था, इसका जवाब तू दे रहा है। आज मैं उस सवाल में खड़ी हूं, शायद जे आखिरी सवाल हो। अगर जे ब्रह्मांड रिएक्शन है तो किसका रिएक्शन है? काज के बिना अफेक्ट नहीं होता, एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं होता। परमात्मा डिजाइन है, कर्मों का डिजाइन, गुणों का डिजाइन। जो गुण क्या है, जे कर्म क्या है, जे हमारा स्वभाव क्या है, जे हमारी सोच क्या है, जे हमारी आदतें कैसी हैं, जो हम एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते, जो हमको कोई एक इंसान मूर्ख लगता है, एक इंसान सियाना लगता है, एक इंसान को देख के कहते हैं कि ये अच्छा है, एक इंसान को कहते हैं कि ये बुरा है, कि इस क्रिएशन के रिएक्शन में वाकया ही कोई बुरा है या कोई अच्छा है, ये सब है क्या, ये सब है क्या। मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी ऐसे दरवाजे पर बैठी हूं, मेरी आंखों के आगे एक बारीक सी चिल्ली है जो कहती है कि तू इसके जरिए देखती है। वो जो चिल्ली जो मुझको आंखों के आगे दिखाई देती है, वो एक्चुअली आंखों के आगे नहीं है, वो आंखों के पीछे है। ये भी ठीक है, साइंस भी इस बात को प्रूफ कर देगी, ठीक है, ओके। ये चिल्ली मेरी आंखों के पीछे है, और अगर वो चिल्ली हट जाएगी तो उसके पीछे क्या है। अगर जो मुझको दिखाई देता है मेरे अस्तित्व में, मेरे आले दुआले कोई ऐसा जाल है जो स्पेस की तरह है, स्पेस में ही स्पेस की तरह, स्पेस में ही शून्य की तरह, स्पेस में ही नथिंगनेस की तरह, मेरे में ही स्पेस बन के खड़ोता है, और वो अगर हट जाए तो मैं ऐसे होगा कि जैसे जे घर का दरवाजा बंद है, घर का दरवाजा खुल गया और उसके भीतर की चीज देख गई। मैं उस जगह पर खड़ी हूं, ये है मेरा खड़ना उस जगह पर, कि जे दरवाजा खुले जाएगा, जे झीली हट जाएगी, जे जल जला जो पानी की तरह है मेरे आगे से निकल जाएगा और मुझको भीतर का सब कुछ दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं? आत्मबोध तो कहते हैं। मुझको मेरे जन्मों का मेरा ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूं और कैसी हूं। मुझको मेरी कॉस्मिक बॉडी भी दिख गई, और मुझको ये भी दिखाई दे गया कि मैं आदत से, स्वभाव की समझ आ गई तो अपने धर्म की समझ आ गई, अपने अस्तित्व की समझ आ गई तो आत्मबोध की समझ आ गई। पर अगर क्रिएशन की समझ आ गई तो परमात्मा की समझ आ गई। गॉड रियलाइजेशन तो फिर मैं कहती हूं कि आज तक किसी को हुई ही नहीं। मौत भी, हम मौत में भी जाते हैं। किसी ने लिखा ही नहीं कि मौत में जाते जाते मौत के वक्त हमारे साथ होता क्या है, कैसे हम मरते हैं, कौन सी चीज मरती है, कैसे 5 तत्व हमारे से अलग होते हैं। आज तक हमको ये नहीं पता कि 5 तत्व हमारे साथ जुड़ते कैसे हैं। हमको ये पता नहीं कि 5 तत्व हमारे से अलग कैसे होते हैं। इसका मतलब है कि ना आज तक जन्म का पता है, ना ही आज तक मौत का पता है। फिर मैं कैसे मान लूंगी कि हमको किसी को पता है कि आफ्टर इनलाइटमेंट क्या होता है। अगर बुद्धा की बात मानती हूं, दिया जग गया और दिया बुझ गया। दिया जगा क्यों, दिया बुझा क्यों? जब दिया जगा था वो इसलिए जगा था कि वो दिया है, वो जग सकता है। अगर वो बुझ गया तो इसलिए है कि वो दिया था, जो जग सकता है वो बुझ भी सकता है। वो कोई चीज है
दिया बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत थी? 5 तत्व की। पांच तत्व में कौन सी चीज बनी? चेतना को बनने के लिए क्या 5 तत्व की जरूरत थी? चेतना थी तो 5 तत्व बने। चेतना थी तो 5 तत्व बुझ जाएंगे। ये चेतना क्या है? इसको कौन जगाता है? जब ये जागती है तो कैसे जागती है, जब ये सो जाती है तो कैसे सो जाती है। अगर चेतना कभी सोती नहीं, चेतना ही, चेतन स्वरूप हो जाना ही परमात्मा है। अगर ये चेतन स्वरूप जब कोई होता है, वो कैसे होता है? अगर मौत का मसाला समझ में आ गया, अगर नींद का मसाला समझ में आ गया, अगर जन्म का मसाला समझ में आ गया, तो क्या मुझको चेतन का मसाला समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? फिर तड़का तो एक जैसा ही है। कोई एक टमाटर का लगाए, कोई 5 टमाटर का लगाए। ये चीज क्या है? छोटा सा विस्फोट है, कोई बड़ा सा विस्फोट है। नींद छोटा सा विस्फोट है, मौत उससे बड़ा विस्फोट है, इनलाइटमेंट उससे भी बड़ा विस्फोट है। इससे तो यही बात तय होती है। जन्म छोटा सा विस्फोट है, ब्रह्मांड की रचना बहुत बड़ा विस्फोट है। ये ब्रह्मांड रचा कैसे गया? अगर मेरा शरीर इतनी कैपेसिटी का है, जिसमें ब्रह्मांड जितनी कैपेसिटी है, तो ब्रह्मांड में जो हम सब का समरूप है, हम सब का जोड़ है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? अगर मेरा शरीर अंग अंग मिलकर जिंदर बनता है, तो ये हर रुख पशु पक्षी मिलकर एक ब्रह्मांड बनते हैं। तो ये ब्रह्मांड को हम परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा के भीतर है, चाहे फिर वहां पर परमात्मा के भीतर जिंदर है, चाहे परमात्मा के भीतर रुख है, पशु है, पक्षी हैं। जे सोचते हैं अपना जीवन है, हम अलग अलग हैं, पर है ब्रह्मांड के भीतर। ऐसे ही जैसे मेरा हाथ के कण है, मेरे पैर के कण हैं। सोचते हैं जे पैर हैं और जे हाथ हैं, पर है तो एक शरीर के ही हिस्सा। हाथ हाथ अपना काम करते हैं, पैर अपना काम करते हैं, जीभा अपना काम करती है, कान अपना काम करते हैं। पर कान को कौन से कान लगे हैं, आंख को कौन से कान लगे हैं, पैरों को कौन से कान लगे हैं, और मेरे हाथों के कौन से कान लगे हैं? मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। लोग कहेंगे कि बनती है तस्वीर, बन गई। मेरे को है कि कोई भी चीज फालतू नहीं होती जिंदगी में। अगर ये चीज की रचना है कि इस कान ने ही हाथ का कान बनना है, इसने ही पैर का कान बनना है, तो फिर वो कान कौन है जो पैर का बनेगा? वो कान कौन है जो हाथ का ही बनेगा? वो कान कौन है जो आंख का ही बनेगा? मैं किसकी आंख से देखती हूँ? अगर मेरे जहन में ये आया कि हे परमात्मा, ये ब्रह्मांड किसकी रचना है, तुमने ये ब्रह्मांड की रचना क्यों रची? हे परमात्मा, तुमने इस संसार को ऐसा क्यों बनाया? तुमने मेरे माँ बाप को ऐसा क्यों बनाया? तो जो मेरा दिमाग है, ये किसके कण है? कोई भी चीज मरती नहीं। अगर आज वेद व्यास ऋषि मुनि पीर पैगंबर मरे नहीं, वो चेतन स्वरूप है, क्या उनका कान भी मेरे भीतर कोई होगा? अगर हिटलर, अगर औरंगजेब, अगर जो भी हम जिनको बुरा इंसान मानते हैं, इन्होंने हिस्ट्री में गलत किया, या इन्होंने धर्म के क्षेत्र में गलत किया, कौरवों, रावण, अगर हम ऐसा मानते हैं, वो भी तो मेरे भीतर होंगे, मेरे किसी कण के साथ जुड़े हुए होंगे।
वो बुरे क्यों बने, और जो ऋषि मुनि बन जाते हैं वो अच्छे क्यों हैं? कौन कहता है कि ऋषि मुनि जो है वो अच्छा है और जो बुरा इंसान है वो बुरा है? हमको बुरा लगता है इसलिए बुरा है, जब वाकया ही वो कायनात के लिए बुरा है। ऋषि मुनि हमको अच्छे लगते हैं इसलिए अच्छे हैं, जब वाकया ही वो कायनात के लिए अच्छे हैं। परमात्मा, तेरी लीला का जय अडंबर मैंने समझना है। मुझको जे समझ दे, तूने मेरे में जो चीज क्यों भरी हुई है, मैं कैसे फूलों को देखती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मैं कैसे फिरती हूँ, और मेरे को खाने पीने की शुद्ध नहीं रहती, मेरे को नहाने की शुद्ध नहीं रहती, मेरा दिमाग ऐसा भागता है, मैं ऐसे करूं। मैं कहां से परमात्मा को ढूंढ लाऊं कि उसको मैं नींबू की तरह निचोड़ दूं? मैंने फिर नींबू तोड़ा। कल की बात बताती हूँ। माशाल्लाह नींबू बहुत लगे हुए। मैंने नींबू को तोड़कर रुख से लाई और मैंने कहा कि परमात्मा, मेरा तेरे को निचोड़ने को दिल करता है। हुन मैं परमात्मा को मानती हूँ कि हे परमात्मा, सॉरी, मैं तेरे को नींबू समझती हूँ। नींबू में भी तू है। मैं ऐसे निचोड़ना चाहती हूँ तेरे, और को ऐसे निचोड़ के मैं पी जाना चाहती हूँ। मेरे अनुभव जो तेरे को जीना चाहते हैं, तेरे को देखना चाहते हैं। तुमने ये रचना रची कैसे है? तेरा एक्शन कौन सा था? अगर ये ब्रह्मांड एक विस्फोट है, बे रब्बा, तू जीन जोगा तो कदे छड्डिया ही नहीं। तू मरन जोगी भी नहीं छड्डना, ना कदे जीत ना कदे मरी। लोग तो कहते हैं जो कभी जीता नहीं कभी मरता नहीं वो तो परमात्मा है, पर मैं दूसरे एक्शन में, दूसरे डिमेंशन में जाकर कहती हूं, ना मैं आज तक जी, जब मेरे को तूने जीने दिया ही नहीं। मैं जी नहीं सकती जब तक मुझको जो समझ नहीं आती। बेसमझी में मैंने किसी में कदम नहीं रखना। मैंने तेरे से मांगा था कि मैंने बेसमझी में मौत में भी नहीं जाना। मैंने जीना नहीं। किस चीज को जिया है मैंने? मैंने तो लोगों की तरह कपड़े भी नहीं पहने। कभी कपड़ा मैंने चाह से नहीं खरीदा। मैंने कभी बर्तन नहीं खरीदा, मैंने कभी घर नहीं खरीदा, मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं। मेरे में वो शौक ही नहीं था। जब मैंने कोई चीज तेरी संसारी खरीदी नहीं तो मैं जी कैसे? कभी मेकअप नहीं किया, कभी गहना नहीं खरीदा, कभी कुछ खरीदा नहीं। तो मेरा वो शौक संसारी लेवल पर तो मैं है ही नहीं। मैं जी कैसे? मैं मानती ही नहीं मैं जी हूं। अगर मैं जी नहीं तो मैं मरूंगी भी नहीं। तो मरूंगा कौन? तो जी कौन रहा है? मेरी सोच जो तुझको जीना चाहती है, मेरी वो सोच जीती है। मेरी वो सोच ही मरेगी क्या? वो ऐसे ही मर जाएगी? मौत में बेसमझी से मैं नहीं जाऊंगी। जब मैंने इनकार कर दिया, मैं बेसमझी से जीना ही नहीं, ना संसार को ना रिश्तों को। मुझको समझ दे। मैं समझ के साथ जीना चाहती हूँ। रिश्तों को भी जीऊंगी तो समझ के साथ जीऊंगी, जीवन को भी जीऊंगी तो समझ के साथ जीऊंगी। तू है मेरा सवाल, तू है मेरा जवाब। तेरे से ही मेरी जिंदगी खड़ चली है, तेरे से ही मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है, तेरे पर ही खत्म होगी। और मैंने तुझको ही जीना है। मेरा जीने का सबब है तू। तूने मुझको बताया माँ बाप के जरिए, तूने मुझको समझाना चाहा सबके जरिए, पर मेरे में सदा ही गहरे से गहरा सवाल खड़ा करके मेरे को वहीं पर फिर जीरो बना देता रहा। आज मैं फिर जीरो बन के इन फूलों के भीतर खड़ी हूं।
मैं जीरो हूं। फिर मेरा जाना हुआ, मेरा खुद को पहचाना हुआ, इस पर फिर आके जीरो लग गई, शून्य लग गया। अगर मैं इसको ही उठाती हूं, अगर सब जानने के बाद भी मैं जीरो हूं, अगर मैं ना समझी में भी जीरो हूं, अगर मैं परमात्मा की समझ आ गई तो भी जीरो हूं, अगर मुझको संसार की समझ आ गई तो भी जीरो हूं, अगर सब कुछ करने से हम कितने आग बबूला होते हैं, हम कितने जालो जहाल में होते हैं, अगर इनके बावजूद भी हम जीरो ही है, तो ये जीरो अगर एक्शन है, यही जाती है हजारों तक, तो ये जीरो क्या है, ये शून्य क्या है, शून्य का विस्फोट क्या है। मौत भी शून्य बनाती है, प्यार भी शून्य बनाता है, जिंदगी का गहरा एहसास भी शून्य बनाता है। हर चीज, मेरा हर एक्सपीरियंस मुझको शून्यता तक लेके जाता है। अगर ये शून्यता सिर्फ शून्यता है, इसका विस्फोट हजारों करोड़ों अरबों खरबों की गिनती और मिनती रखता है। ये तो विस्फोट है। फिर ये सुनता है, ये क्या है? ये एक ही कण है, या इस कण के और भी लाखों और हजारों करोड़ों कण है? ये किस कण की विस्फोट है? मुझको वो बता। मुझको ऐसा लगता है कि मैं बेड पर लेटी हुई हूं, एक दिन ऐसा होगा जैसे मुझको दिखाई देता है। एक दिन ऐसी घटना होने वाली है, मैं बेड पर लेटी हूं और मेरे आगे अचानक बहुत तेजी से रोशनी आती है, जिसको मुझको लगता है कि ये घटना ऐसे घटनी है। मैंने ये घटना कहाँ देखी है मुझको नहीं पता, ये घटना कब घटेगी मुझको नहीं पता, पर ये घटना घटनी है। मुझको ऐसे लगता है कि मैं बेड पर हूं और आंखें खोलती हूं। मुझको लगा कि मैंने ये अपनी जिस्म की आंखें खोली है, पर वो आंखें जिस्म की नहीं है। वो आंखें किसी बहुत बड़े पैमाने पर कोई और आंखें हैं जो खुल गई, और मैं वहां पर खड़ी देखती हूं। मैं चारों तरफ देखती हूं, एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सी क्रिएशन, जिसको मैं कहूं कि ये सब क्या है, मैं कहां पर आकर खड़ी हो गई हूं। एक अजीब सा माहौल, वहां पर ऐसे ही रुख हैं, जहां पर ऐसे ही फूल हैं, वहां पर सब कुछ ऐसे ही लगता है, पर उनका रूप रंग आकार मैं देखकर हैरान हो जाती हूं, जिसको मैं अजीब सा मैं किसी चीज को हाथ लगाती हूं, वो चीज ब्रह्मांड बन जाती है। मैं कहती हूं कि वो है गैलेक्सी, मैं उस गैलेक्सी को पकड़ लूंगी, और वो जब मैं उसको हाथ लगाती हूं तो वो कण बन जाती है। मैं भागी फिरती हूं, अगर मैं किसी पत्ते को टच करती हूं तो वो पत्ता गैलेक्सी बन जाता है। मैं कहती हूँ जे मैं कौन से संसार में आ गई, जे कौन सा संसार है, जे कैसी क्रिएशन है, जे मैं मुझको जे भी पता है कि मैं जिंदर थी जिसने जे सवाल पैदा किया था। आज गैलेक्सी को हाथ लगाती हूं तो वो पत्ता बनकर मेरे हाथ में आ जाता है। अगर पत्ते को हाथ लगाती हूं, ये एग्जाम्पल है, अगर पत्ते को हाथ लगाती हूं तो वो गैलेक्सी बन जाता है। परमात्मा कहता है, कोई मुझको कहता है, क्या तू समझ गई है? ये क्या है जिसको तू समझना चाहती थी, जिसको तू निचोड़ना चाहती थी? ये वो चीज है जहां से तेरी अब यात्रा शुरू होगी। तू इस यात्रा को कर।
गैलेक्सी एक पत्ता है और पत्ता एक गैलेक्सी है। ये कैसे है? मेरे आगे की जो चीज है वो ऐसे हट जाती है, वहां पर इसी संसार का रूप मेरे आगे बदला हुआ एक और ही रूप बन जाता है। जैसे हम एक कण के भीतर चले जाएं, हम अपने एक कीटाणु के भीतर चले जाएं, एक परमाणु के भीतर चले जाएं। परमात्मा कहता है वो पर्दे के पीछे कोई चीज है जो मुझको कहती है, उसको मैं कहती हूँ परमात्मा कहता है। वो चीज मेरी कॉन्शियस के भीतर जो पीछे है, मेरे पीछे किते खड़ी, जो मेरे दिमाग की बैक साइड पर किते मेरे को संकेत देती है कि जिंदर तू ऐसे देख। वो कहती है तू देख ऐसे, और मैं उसको वैसे देखने की कोशिश करती हूँ। वो कहती है कोशिश नहीं करनी, सिर्फ देख। मैं क्या देखती हूं? जिसको तू सोचती है कि ये संसार है, जिसको तू सोचती है कि ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की एक रचना है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तेरे को पता है तू अपने ही शरीर को देख रही है। मैंने कहा मेरा सवाल ये नहीं है, ये तुमने मुझको बता दिया था, इसका एक्सपीरियंस है। ये जो बिंदु है ब्रह्मांड का, अगर ये रिएक्शन है, मुझको वो जो एक्शन है जहां से जो चला है, मुझको उस एक्शन के भीतर लेके चल। मैंने उस एक्शन के भीतर जाना है, मैंने उस एक्शन को देखना है। अगर उसको ब्लैक होल कहते हैं तो ब्लैक होल में मुझको धक्का दे दे। मरने से मैं नहीं डरती, कैसी भी मौत हो, पर मुझको तुझको देखना है, तुझको जीना है। मरूंगी भी तो तुम्हारे ही भीतर मरूंगी ना, मौत भी आएगी तो तुम्हारे ही भीतर आएगी। दुनिया की कोई भी चीज परमात्मा से बाहर मरती नहीं, परमात्मा से बाहर जन्मती नहीं। तो फिर जब जन्म का फिक्र नहीं तो मौत का क्या फिक्र होगा? मैंने तो उस चीज को जीना है जहां से ये रिएक्शन शुरू होता है। मैंने तेरे को निचोड़ना है। एक दिन ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा आने वाला है कि जे तमाम पर्दा मेरी आंखों से आगे खुल जाएगा, खुलेगा जरूर। हम किस रास्ते पर जाते हैं? अगर मैंने दिल्ली को जाना है, मुझको पता है कि मैं दिल्ली की ओर ही जा रही हूं। अगर मुझको जाना है कहीं पर, पता होता है हर इंसान को। अगर हमारे को संसार में पता है कि हम किधर जा रहे हैं, तो कॉन्शियस को क्यों नहीं पता होगा कि वो किधर जा रही है? मेरी कॉन्शियस की जर्नी है परमात्मा। वो परमात्मा को नींबू की तरह निचोड़ना चाहती है। क्यों निचोड़ना चाहती है? जो परमात्मा ही जानता है। जो कॉन्शियस नहीं जानती, जो जिंदर नहीं जानती, बस वो निचोड़ना चाहती है परमात्मा को, निचोड़ के उसकी समझ को जीना चाहती है, उसको देखना चाहती है, उसमें रहना चाहती है, उसमें मर जाना चाहती है, उसमें ही उसकी होके जीवन को व्यतीत करना चाहती है। चाहे जीवन है चाहे मौत है, ये जीवन है। मौत भी जीवन है, जीवन भी मौत है, मौत भी जीवन है। इसमें मुझको कोई फर्क नहीं दिखाई देता। इस बात को मैं बहुत गहरे से अपने तजुर्बे में देख चुकी हूं। मैं कह दूंगी कि मेरे को अरियाना से सबसे ज्यादा प्रेम है।
अरियाना मरती है, क्या मुझको तकलीफ होगी? मैं मरती हूं, क्या मैं अरियाना से अलग हो जाऊंगी? वो मेरे भीतर ही सदा रहेगी। कितने युग बीत जाएं, कितने जन्म बीत जाएं, कितनी सदियां बीत जाएं, मौत अलग करने वाली चीज नहीं है। मौत हमको अलग दिखाई देती है इसलिए कि हम तो जीवन को नहीं जानते, हम तो अपने माँ बाप को जींदे जी नहीं जानते। फिर हमको उनका थोबड़ा नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मर गए हैं और हमसे अलग हो गए हैं। अलग होने की, विजोग की मेरे दिमाग में बात ही नहीं आती, क्योंकि मुझको वो अनुभव है कि कोई भी चीज अलग कभी होती ही नहीं, बिछोड़ा होता ही नहीं। जब बिछोड़ा नहीं है जीवन में, बिछोड़ा होता है मन में। मानसिक लेवल पर कर्म है, मानसिक लेवल पर हमारा कर्म क्षेत्र है, मानसिक लेवल पर ही हमारा जोग विजोग है। जोग विजोग ना ही हमारे बौद्धिक लेवल पर है, ना ही हमारे आत्मिक लेवल पर है। अगर ये बात समझ में आ गई तो वो बात समझ में आएगी कि कैसे ये गैलेक्सी मैं देखती हूँ, कि हाथ लगाती हूँ और मैं कैसे ब्रह्मांड में भागती फिर रही हूँ। वो भागना क्या है और मैं क्यों भागती हूँ, मैं कैसे भागती हूँ, और ये झीली जो है कैसे हटती है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अगर मेरे को आज वो चीज दिखाई देती है मेरी कॉन्शियस में, अगर मैं उसमें प्रवेश हो गई तो अपने आप में सवाल खड़ा करके एक मजा आता है। बस ऐसा ही सोचती हूँ, कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, इसके साथ बंद करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसे ही, बस ऐसे ही चलती चली जाऊं, ऐसे ही चलती चली जाऊं। शायद मैं किसी जंगल को पार कर जाऊंगी, शायद मैं किसी दरिया में डूब जाऊंगी, शायद मैं किसी समुन्द्र की लहरों में गुम हो जाऊंगी, शायद मैं किसी पहाड़ी से गिर जाऊंगी, शायद मैं किसी ऐसी चट्टान से टकरा जाऊंगी कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा। मैं ऐसे ऐसे ही जाते कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में अलोप हो जाऊंगी। चाहे वो अलोप होना मेरी मौत हो, चाहे वो अलोप होना मेरा जीवन हो, मैं नहीं जानती, पर मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही एक दिन मैं कहीं ना कहीं से घर से निकलूंगी और मैं कहीं ना कहीं बहुत दूर वादियों में गुम हो जाऊंगी। मेरी रूह कहती है कि चली चल, चली चल, गुम हो जा, गुम हो जा जिंदर, गुम हो जा। और मैं गुम होना चाहती हूँ। वो कह के मैं जानती हूँ मेरा गवाचना, मेरे स्वागत के लिए वहां पर कौन खड़ा होगा। और मैं इस संसार से गवाचना चाहती हूँ और गवाचूंगी। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। परमात्मा इस संसार को रंग भाग लगाए, उसकी क्रिएशन सदा महकती रहे। आप सब सदा परमात्मा को जियो, परमात्मा सदा आप सबका सहाय होवे। सदा परमात्मा आप सबको खुशी दे और मेरा होना और मेरा ना होना सदा आप सबको प्यार करे और आप सबके आगे सदा ही झुका रहे। खुश रहो।